नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृत आर्णव चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इस ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व कम से कम व्याकरण शास्त्र के विषय में जो अपेक्षित बातें हैं सर्वप्रथम हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, तब जाकर ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि ज्ञात ही है कि लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है। तो सर्वप्रथम हम लोग व्याकरण से ही शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न यही उठता है कि पहले भाषा होगी कि पहले व्याकरण होगा। तो पहले किसकी सत्ता होगी, कौन पहले अस्तित्व में आया होगा, व्याकरण की भाषा? अब देखिए, बड़ी साधारण सी बात है कि पहले भाषा अस्तित्व में रहती है, फिर बाद में व्याकरण शास्त्र का निर्माण होता है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे आज हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो हिंदी तो सब बोलते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो विद्वान लोग हैं, उनकी हिंदी कुछ अलग होगी और जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो दूसरे प्रकार से बोलते हैं। और उसके साथ साथ ही हर क्षेत्र का प्रभाव भी रहता है, हर क्षेत्र में अलग ढंग से बोली जाती है। ऐसा ही आप संस्कृत के विषय में समझिए कि जब संस्कृत लोक भाषा रही होगी, संस्कृत लोग बोलते रहे होंगे, तो जो विद्वान वर्ग था उसकी भाषा थोड़ी अलग रही होगी और जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनकी भाषा टूटी फूटी रही होगी, विशुद्ध संस्कृत नहीं रही होगी, उस रूप में नहीं रही होगी जैसा विद्वान लोग बोलते रहे होंगे। और उसमें क्षेत्र का भी प्रभाव रहा होगा कि उत्तर साइड वाले कुछ और बोलते रहे होंगे किसी अन्य प्रकार से, दक्षिण वाले कुछ अन्य प्रकार से। हर क्षेत्र का भी अपना कुछ प्रभाव रहा होगा। तो उस समय जो विद्वान लोग भाषा बोलते थे उसी भाषा को संस्कृत भाषा कहा गया है। और पहले भाषा अस्तित्व में आती है, फिर बाद में जो विद्वान लोग होते हैं, जो भाषा के अच्छे ज्ञाता होते हैं, उनके द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं जो इस नियम के तहत आएंगे, इस नियम का अनुसरण करते हैं, ऐसे शब्द इस भाषा के माने जाएंगे। तो संस्कृत भाषा पहले अस्तित्व में रही, व्याकरणों की रचना बाद में हुई है। इतना एकदम स्पष्ट रखिए कि पहले भाषा, उसके बाद व्याकरण आया है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शब्द का अर्थ हम व्याकरण की ही दृष्टि से देखते हैं तो यह व्याकरण शब्द वि उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर बनता है। तो वि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, दो उपसर्ग हैं, क्री धातु है और उससे ल्युट प्रत्यय लगा, और ल्युट प्रत्यय जो लगा हुआ है वह करण अर्थ में लगा हुआ है। और ल्युट प्रत्यांत शब्द जो होता है वह नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए व्याकरणम, जैसे फलम फले फलानी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पुस्तकम नपुंसक लिंग में, वैसे ही व्याकरणम, व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग में, तो व्याकरणम। तो व्याकरण शब्द का अर्थ हुआ कि व्याक्रियन्ते शब्दानेनेति व्याकरणम। कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है कि व्याक्रियन्ते शब्दाः, शब्दाः शब्द, अनेन जिसके द्वारा, व्याक्रियन्ते व्याकृत किए जाएं, जिसके माध्यम से शब्दों को व्याकृत किया जाए वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब ये व्याकृत किया जाए या जिसके माध्यम से शब्दों की व्याकृति की जाए वह व्याकरण कहलाता है। व्याक्रियन्ते शब्द का क्या अर्थ है? आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा कि व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते, तो जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए उसको व्याकरण कहते हैं। आप लोगों को और कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है व्याक्रियन्ते अर्थात विविच्यन्ते प्रकृत प्रत्यादयः अनेन इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से प्रकृति प्रत्यय आदि का विवेचन किया जाए वह व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण शब्द का अर्थ यह हुआ कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्याकृति अर्थात व्युत्पत्ति की जाए वह व्याकरण है। प्रकृत प्रत्यय आदि के माध्यम से जिस
शास्त्र के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अब देखिए नियम बतला देंगे कि इस नियम से जो शब्द सिद्ध होंगे, जो शब्द बनेंगे, वे इस भाषा के हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण है, तो इस व्याकरण के नियम से जो जो शब्द सिद्ध होंगे वे सब संस्कृत भाषा के शब्द माने जाएंगे। अब समझिए बहुत सारे शब्द जो हैं उस समय जब संस्कृत बोली जाती रही होगी, लोक भाषा में प्रचलित रहे होंगे। विद्वान लोग कुछ और रूप में बोलते रहे होंगे, कम पढ़े लिखे लोग या अन्य क्षेत्र के लोग कुछ अन्य रूप में उच्चरित करते रहे होंगे। तो उस समय जो भाषा पूरे भारतवर्ष में बोली जाती रही होगी उस सब का सब संस्कृत के अंतर्गत नहीं आएगा। कुछ ही शब्द होंगे जो संस्कृत भाषा के थे। तो कौन से शब्द हैं जो व्याकरण के नियम से सिद्ध होंगे, वे ही शब्द संस्कृत भाषा के हैं। अब देखिए व्याकरण क्या करेगा, शब्दों की व्युत्पत्ति करेगा, प्रकृति प्रत्यय आदि का विवेचन करता है। तो इसके माध्यम से हमें उस भाषा के शुद्ध शब्दों का ज्ञान होता है। जब हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान होगा तो एक काम इसी के साथ और होता है कि जो अशुद्ध शब्द हैं उनको हम किनारे कर देते हैं कि संस्कृत भाषा के नहीं हैं। कि कहने का तात्पर्य है किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान बिना व्याकरण के नहीं हो सकता। और अगर उस भाषा में निहित कोई शास्त्र है तो उस शास्त्र के अध्ययन के लिए तो व्याकरण नितांत आवश्यक हो जाता है। बिना व्याकरण के किसी भी शास्त्र का शास्त्र के रूप में अध्ययन संभव नहीं है। व्याकरण की इसी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए कहा गया है, एक श्लोक बड़ा प्रचलित है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलः शकलः सकृत छकृत। कि यद्यपि बहु न अधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। कहा पुत्र, हे पुत्र, यद्यपि बहु न अधीशे, यद्यपि तुम बहुत नहीं पढ़े हो तथापि फिर भी व्याकरणम पठ, व्याकरण को पढ़ो, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करो। क्यों व्याकरण शास्त्र का अध्ययन जरूरी है? तो बतलाएं कि स्वजनः स्वजनः मा भूत, कि स्वजन अर्थात अपने लोग, और अगर इसी दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार का उच्चारण कर दिया जाए तो बन जाएगा स्वजन। स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता लोग। तो स्वजन न हो जाएं, अपने लोग कुत्ते लोग न बन जाएं, इसलिए व्याकरण का अध्ययन जरूरी है। क्योंकि एक केवल सकार, दंत्य सकार के जगह तालव्य सकार का उच्चारण कर देने पर इतना अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिए, सकल, सकल अर्थात संपूर्ण। अगर सकल की जगह शकल उच्चारण कर दिया जाए, तालव्य सकार का उच्चारण कर दिया जाए तो उसका अर्थ होता है टुकड़ा। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। तो इतना अर्थ का अंतर आ जाएगा। और एक और उदाहरण दिए, सकृत, सकृत का अर्थ होता है एक बार, सकृत का अर्थ होता है विष्ठा या मल। तो सकृत सकृत न हो जाए, सकल शकल न हो जाए, स्वजन स्वजन न हो जाए, इसलिए व्याकरणम पठ, व्याकरण का अध्ययन करो। अब समझिए कि केवल सकार में उच्चारण में थोड़ा परिवर्तन होने से इतना अर्थ का अंतर आ जाता है। हमारे आजकल मतलब इस समाज में बहुत ये बात प्रचलित है कि संस्कृत में क्या रखा गया है, केवल विसर्ग लगा दीजिए, हलंत लगा दीजिए, संस्कृत हो गई। तो मेरे दृष्टि में ऐसा कहने वाले लोग महामूर्ख लोग हैं, उन्हें कुछ न पता है। यहाँ केवल सकार के अंतर से इतना बड़ा अंतर आ जा रहा है अर्थ में। तो अभी आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि अगर विसर्ग है तो क्या अर्थ होता है, विसर्ग नहीं है तो क्या अर्थ हो जाता है, हलंत लगने न लगने से कितना अर्थ का परिवर्तन आ जाता है। और जो लोग कहते हैं कि मतलब संस्कृत मतलब विसर्ग और हलंत, मेरी दृष्टि में महामूर्ख हैं। ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए, विषय को अच्छे से समझिए। तो व्याकरण बड़ा उपयोगी है किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए, और संस्कृत भाषा के लिए तो नितांत आवश्यक है कि व्याकरण का ज्ञान होना ही चाहिए। और अगर किसी भी शास्त्र का अध्ययन करना है तब तो 100% व्याकरण आना ही चाहिए।
तो व्याकरण इतना महत्वपूर्ण है, इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए भगवान पाणिनि ने कहा है व्याकरण के विषय में कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये पाणिनि शिक्षा में ये श्लोक आया हुआ है, जहाँ बतलाया गया है, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। तो वेद के 6 वेदांग हैं, 6 अंग हैं जिनको वेदांग कहा जाता है। कौन कौन से हैं? तो छंद है, कल्प है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा और व्याकरण, यही 6 वेदांग हैं। अब अंग जैसे हम लोगों का शरीर है, शरीर के एक एक अंग हैं, ये मुख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, वैसे ही यहाँ पे एक कल्पना की गई वेद रूपी शरीर का। जैसे वेद हैं, वेद के अंग हैं, जैसे शरीर है उसी प्रकार से उसके अंग भी हैं। तो वेद रूपी शरीर के 6 अंग बतलाए हैं। कौन कौन से? कहा छंदः पादौ तु वेदस्य, यह वेद रूपी शरीर के छंद जो हैं वे पाद हैं, दोनों पैर हैं। हस्तौ और कल्प शास्त्र जो हैं, कल्प सूत्र जो हैं, ये उस वेद रूपी शरीर के दोनों हाथ हैं। ज्योतिष जो है वह चक्षु है, निरुक्त ग्रंथ यह श्रोत्र अर्थात कर्णेंद्रिय है। शिक्षा सूत्रों को, शिक्षा शास्त्र को, शिक्षा ग्रंथों को घ्राण माना गया है, नासिका है। और व्याकरणम मुखम स्मृतम, और व्याकरण को वेद रूपी शरीर का मुख माना गया है। अब समझिए, वेद के 6 अंग हैं, जैसे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है मुख। हैं तो सारे अंग बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उनमें भी अगर देखा जाए मुख की एक अलग ही भूमिका है। मुख से हम बोलते हैं, मुख से भोजन करते हैं, जिससे सभी अंग पुष्ट होते हैं। तो व्याकरण शास्त्र जो है वेद रूपी शरीर का मुख है। और आचार्य पाणिनि कह रहे हैं मुखम व्याकरणम स्मृतम। यहाँ नहीं कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि यह व्याकरण जो है वेद रूपी शरीर का मुख है, ऐसा स्मृतम, ऐसा स्मरण किया गया है। अर्थात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मुझसे पहले हमेशा से व्याकरण को वेद रूपी शास्त्र शरीर का मुख माना गया है। तो यह है व्याकरण की महत्ता। तो व्याकरण का अध्ययन तो नितांत आवश्यक है। इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च प्रधानं च षट्स्वंगेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। कि ब्राह्मणेन, कि ब्राह्मण के द्वारा निष्कारण, निष्कारण बिना किसी कारण से, कर्तव्य बुद्धि से, कि यह ब्राह्मण को करना ही करना चाहिए। क्या? कि धर्म सभी धर्मशास्त्र, षडंगः वेदः 6 अंग समेत वेद, अध्येयः अध्ययन करना चाहिए। ब्राह्मण को बिना किसी कारण से, बिना किसी विशेष प्रयोजन के ही अनायास ही धर्मशास्त्रों का 6 अंगों का अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और वेद, और सभी वेद जो हैं अध्येय है, इनको अध्ययन करना चाहिए। ज्ञेयश्च, और इसको जानना चाहिए। और कहा प्रधानम च षट्स्वंगेषु व्याकरणम, और 6 अंगेषु, और इन 6 अंगों में, 6 वेदांगों में व्याकरणम प्रधानम, व्याकरण प्रधान है। अब प्रधाने च कृतः यत्नः फलवान भवति, और जो व्यक्ति प्रधान में, मुख्य चीज में प्रयास करता है वह फलवान होता है। तो प्रधाने च कृतः यत्नः, और प्रधान में किया गया प्रयत्न, प्रयास फलवान भवति, सफल होता है। इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। व्याकरण बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण की महत्ता इससे समझी जा सकती है कि संस्कृत व्याकरण में बहुत सारे वैयाकरण हुए, बहुत सारे व्याकरण ग्रंथों का निर्माण किए, लेकिन सब के सब उपलब्ध नहीं हैं। कुछ एक श्लोक है जिसमें गिनाया गया है कि संस्कृत भाषा के कितने व्याकरण उपलब्ध हैं। श्लोक है
ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम। कि ऐन्द्र व्याकरण है, चांद्र व्याकरण है, काशकृत्स्न व्याकरण है, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशल, शाकल और पाणिनीय। तो व्याकरण की महत्ता ही तो है कि मतलब इतने सारे व्याकरण ग्रंथ लिखे गए। और इसमें जितने भी व्याकरण हैं, इसमें सबसे जो सर्वोपरि व्याकरण है वो पाणिनीय व्याकरण है। इसके बराबरी का कोई भी व्याकरण नहीं। और पाणिनीय व्याकरण संपूर्ण व्याकरण है, जिसमें लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों का व्याकरण भगवान पाणिनि ने लिखा हुआ है, जिसका अध्ययन हम लोग धीरे धीरे आगे करेंगे, बातें समझ में आने लगेंगी। तो एक बात आती है कि जब संस्कृत भाषा के इतने व्याकरण हैं तो इसमें सबसे पहला व्याकरण कौन सा है? सबसे पहले व्याकरण ग्रंथ का निर्माण किसने किया? सबसे पहले व्याकरण का प्रवचन किसने किया? तो इसके विषय में ऋक् तंत्र में एक वाक्य है कि ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। कि यहाँ पूरी परंपरा बतलाई गई है कि व्याकरण शास्त्र कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसके प्रथम प्रवक्ता कौन है और कैसे जा करके यहाँ पर सभी विद्वानों के व्याकरण प्राप्त हुआ है। कहा कि ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बृहस्पति के लिए इसका प्रवचन किया, इस व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया। और बृहस्पति ही इंद्राय, बृहस्पति ने इंद्र से इसका प्रवचन किया, इंद्र को व्याकरण सुनाया। इंद्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने ऋषियों को, ऋषियों ने सभी ब्राह्मणों को व्याकरण शास्त्र का प्रवचन किया। तब जा करके सभी को यह व्याकरण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर व्याकरण के जो प्रथम प्रवक्ता हैं वो ब्रह्मा हैं, लेकिन इनका कोई भी व्याकरण शास्त्र उपलब्ध नहीं है। हमारे सामने जो व्याकरण संपूर्णता में उपलब्ध है वह है पाणिनीय व्याकरण। और भगवान पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में 10 वैयाकरणों का नाम लिया है। तो इतनी तो बात स्पष्ट ही है कि जब भगवान पाणिनि वैयाकरणों का नाम ले रहे हैं, व्याकरण के आचार्यों का नाम ले रहे हैं, तो ये भगवान पाणिनि से पहले वाले व्याकरण आचार्य हैं, जिसमें नाम आता है आपिशली हैं, काश्यप हैं, गार्ग्य हैं, गालव हैं, चाक्रवर्मण हैं, भारद्वाज हैं, शाकटायन हैं, शाकल्य हैं, सेनक हैं, स्फोटायन हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो विविध सूत्रों में इन आचार्यों का नाम भगवान पाणिनि ने लिया है। और बाद के जो व्याकरण के आचार्य हुए हैं, कात्यायन, पतंजलि, और उसके बाद बहुत सारे व्याख्याकार हुए हैं, उन सब ने कुछ और वैयाकरणों का नाम लिया है, जिसमें नाम आता है इंद्र का, काशकृत्स्न का, पौष्करसादि आचार्य हैं, भागुरी हैं, माध्यन्दिनी हैं, व्याघ्रपाद हैं। तो बाद के व्याख्याकारों ने इन सब वैयाकरणों का भी नाम लिया है, जो प्राचीन वैयाकरण रहे हैं। तो इन सब के विषय में केवल नाम ही प्राप्त होता है, कुछ इनके ग्रंथ भी प्राप्त हैं व्याकरण के। यह एक व्याकरण शास्त्र के विषय में कुछ बातें रहीं। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वह पढ़ना है पाणिनीय व्याकरण। और पाणिनि व्याकरण जो है सभी व्याकरणों में सर्वोत्कृष्ट व्याकरण है और यह अपनी संपूर्णता के साथ उपलब्ध है। पाणिनि व्याकरण के सभी सूत्र उपलब्ध हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम समझना प्रारंभ करते हैं कि भगवान पाणिनि को और उनकी कृति अष्टाध्यायी को। आचार्य पाणिनि, तो सबसे पहले इनके विषय में, इनके जन्मस्थान के विषय में, इनके काल, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी रचनाएं क्या हैं, इन सब के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो भगवान पाणिनि कब जन्म लिए थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन हैं, इन सब के विषय में कुछ भी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होता है। हमें इनके विविध प्रकार के नाम प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर इनके विषय में कुछ कुछ जानने का अनुमान लगाया जाता है। जैसे इनके नाम प्राप्त होते हैं कि पाणिन, पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शालंकी, शालातुरीय। इन नामों के आधार पर कुछ जानकारी प्राप्त होती है।
इनका कुछ आचार्य मानते हैं कि इनका नाम पाणिन था, अकारांत। कुछ लोग मानते हैं कि पाणिनि इकारांत है। इनका नाम दाक्षीपुत्र भी प्राप्त होता है, शालंक्य और शालातुरीय भी। अब देखिए पाणिनि या पाणिन इस शब्द पर विचार करें तो कुछ आचार्य मानते हैं कि पाणिनि शब्द जो बना है, सबसे पहले है पणिन शब्द, पणिन से अण प्रत्यय लगा तो पाणिन अकारांत शब्द बना, फिर पाणिन से ई प्रत्यय लगा तो पाणिनि बना। तो पाणिन का अर्थ होता है जो पाणिन का पुत्र है। तो इस नाम के आधार पर यह लगाया जाता है अनुमान कि इनके पिता का नाम पाणिन था। कुछ लोग कहते हैं पिता का नाम पणिन था, और कुछ विद्वान मानते हैं कि सीधे पणिन शब्द से ही ई प्रत्यय लग करके पाणिनि बना। तो इसके आधार पर यह कहते हैं कि इनके पिता का नाम पणिन था, और प्रथम पक्ष वाले मानते हैं कि इनके पिता का नाम जो है पाणिन था। पिता के नाम में तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि इनके पिता का क्या नाम था, लेकिन इनका नाम पाणिनि है, यह सर्वमान्य है। इनका एक नाम और प्राप्त होता है दाक्षीपुत्र। दाक्षीपुत्र अर्थात जो दाक्षी के पुत्र हैं। इस पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इनकी माता का नाम दाक्षी था। पिता का नाम पणिन या पाणिन और माता का नाम दाक्षी था, क्योंकि महाभाष्यकार ने कहा है कि सर्वे सर्व पदापदेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः। तो पाणिन के लिए एक विशेषण प्रयोग किया है कि दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः, दाक्षी के पुत्र, अर्थात इनकी माता का नाम दाक्षी था, उसके पुत्र थे। स्पष्ट ही है। और पाणिनीय शिक्षा में यह भी आया है कि शंकरः शांकरीं प्रादात् दाक्षी पुत्राय धीमते। तो पाणिनीय शिक्षा में अभी पाणिन के लिए दाक्षी पुत्र पद का प्रयोग किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इनकी माता का नाम दाक्षी था। इनका एक नाम शालंक्य भी प्राप्त होता है और एक नाम शालातुरीय है। शालातुरीय जो शब्द बना है वो शलातुर से बना हुआ है। तो यह शलातुर जो है इनका जन्म स्थान था, और उसी के आधार पर इनको शालातुरीय कहा गया है। शलातुर जो है, जब यह पूरा बृहत्तर भारत हुआ करता था तो यह उत्तर पश्चिम में स्थित था, जहाँ आज पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का जो लाहौर प्रदेश है, लाहौर स्थान है, उसी के पास में शलातुर नामक गांव है। वहीं पर भगवान पाणिन का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इनके गुरु का नाम था आचार्य वर्ष। आचार्य वर्ष के शिष्य थे। और जब बात आती है इनके समय की, तो इस पे बड़ा विवाद है। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक इन्हें 2900 विक्रम पूर्व मानते हैं, आज से लगभग 5000 साल पहले का। अन्य जो शोधकर्ता हैं, ज़्यादातर विद्वान लोग इन्हें 500 ईसा पूर्व के मानते हैं। तो इनके यह कब हुए थे इस विषय में विविध विवाद है। वो एकदम निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यही समय था। तो यहाँ बस ऐसे ही 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ऐसा मान लिया जाता है। अब बात आती है इनके रचनाओं की। इनकी कृति है अष्टाध्यायी, जिसके विविध नाम प्राप्त होते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टक, शब्दानुशासन, वृत्ति सूत्र, धातु पाठ है, गण पाठ है, लिंगानुशासन है, पाणिनीय शिक्षा है और उड़ादि सूत्र। तो अष्टाध्यायी में नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 8 अध्याय हैं। यह अष्टाध्यायी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और अष्टाध्यायी को जब आप पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी को कुछ कुछ जानने लगेंगे, तब समझ में आता है कि पाणिन वास्तव में कितने बुद्धिमान थे। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मनुष्य लोक में ऐसी बुद्धि का होना तो बड़ा दुर्लभ है। और सच्चाई भी यही है कि पाणिन की जो अष्टाध्यायी है, उसमें जो सूत्र क्रम है वो अद्भुत है, और वैसा मस्तिष्क आज तक तो शायद न उत्पन्न हुआ होगा। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर के अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं, और इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। अब लगभग कह दिया जाता है, इसमें भी थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, तो लगभग 4000 मान के चलिए। किन्हीं के मत में 3965 हैं, तो कोई लोग 3995 मानते हैं। तो हम लोग मोटे मोटे तौर पर मान लेते हैं कि 4000 सूत्र लगभग हैं इसमें। और इनका है
धातु पाठ में इन्होंने सभी धातुओं को बतलाया है, क्रियाओं को बतलाया है कि किस क्रिया को बतलाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। गण पाठ में शब्दों के समूह हैं। लिंगानुशासन में कौन सा शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होगा, इसके विषय में कुछ नियम हैं। पाणिनीय शिक्षा यह शिक्षा ग्रंथ है। और उड़ादि सूत्र में उड़ादि सूत्रों को रखा गया है। आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अब देखिए पाणिनीय शिक्षा और उड़ादि सूत्र। पाणिनीय शिक्षा को कुछ लोग कहते हैं कि ये पाणिनि की कृति नहीं है, यह आचार्य पिंगल की रचना है, तो ज़्यादातर लोग इसकी पाणिनि की ही कृति मानते हैं। उड़ादि सूत्रों के विषय में भी कुछ विवाद है। उड़ादि सूत्र आचार्य शाकटायन का माना जाता है, कुछ लोग जो है इसे भगवान पाणिनि की ही रचना मानते हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक महाकाव्य है जाम्बवती विजय, या उसी का दूसरा नाम है पाताल विजय। बस नाम प्राप्त होता है, वह महाकाव्य प्राप्त नहीं है। और इनका एक कोश ग्रंथ है द्विरूप कोश, जो कि अपने भारतवर्ष में तो उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारे समक्ष है अष्टाध्यायी, पाणिनीय शिक्षा है, धातु पाठ है, गण पाठ है, उड़ादि सूत्र हैं। और यह जो बात की दो रचनाएं जाम्बवती विजय और द्विरूप कोश, ये अनुपलब्ध हैं। आप लोगों ने पंचतंत्र का नाम सुना ही होगा। पंचतंत्र में एक श्लोक आया है जिसमें ये बतलाया गया है कि भगवान पाणिनि की मृत्यु एक शेर के कारण हुई थी। किसी शेर ने जो है, सिंह ने भगवान पाणिनि की हत्या कर दी थी। तो वहाँ श्लोक है कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने मीमांसा कृत मुन ममाथ सहसा हस्ति जैमिनीम छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगलम अज्ञानावृत चेतसा मतिरुषाम को अर्थस्तिरश्चाम गुणैः। कि सिंह व्याकरणस्य कर्तुः, व्याकरणस्य कर्तुः व्याकरण के कर्ता जो पाणिने भगवान पाणिनि के, प्रियान प्राणान प्रिय प्राणों को सिंह अहरत किसी शेर ने हर लिया, अर्थात भगवान पाणिनि की किसी सिंह ने, शेर ने हत्या कर दी। इसके विषय में किंवदंती प्रचलित है कि भगवान पाणिनि जो है ध्यान लगाकर बैठे थे, तो तभी वहाँ शेर आ गया। तो शिष्यों ने शोर मचाया कि व्याघ्र आयातः व्याघ्र आयातः। तो भगवान पाणिनि सुने तो अपने ध्यान में मग्न थे, तो उन्होंने व्याघ्र का अर्थ लगाया कि जो विशेष रूप से सूंघता है उसी को व्याघ्र कहते हैं। वो आया है, सूंघ के चला जाएगा। तो आया शेर, भगवान पाणिनि वहाँ से हटे नहीं थे, तो उसने व्याघ्र ने भगवान पाणिनि को मार डाला। ऐसी किंवदंती प्रचलित है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि किंवदंती जो है, मतलब जो भी चलाया गया है, व्याकरण का केवल मजाक बनाने के लिए चलाया गया है कि भगवान पाणिनि जो व्याकरण के इतने बड़े प्रणेता, इतने बड़े विद्वान हैं, क्या उनको नहीं पता था व्याघ्र का अर्थ होता है सिंह? व्याघ्र का केवल ये अर्थ थोड़ी ना लगाएंगे, जो विशेष रूप से सूंघता है उसे व्याघ्र कहते हैं। तो सब पता था। एक किसी ने व्याकरण का मजाक उड़ाने के लिए ही ऐसी किंवदंती चलाई होगी। संभवतः उसको व्याकरण का ज्ञान न रहा होगा। तो पहली बात, जो केवल व्याकरण पढ़ते हैं वो व्यवहारिक हो कि ना हो, इस पे संदेह किया जा सकता है। लेकिन जो स्वयं व्याकरण का प्रणेता हो, व्याकरण का शास्त्र का निर्माण वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भाषा के संपूर्ण पक्षों का ज्ञान हो, उसका शास्त्रीय रूप भी पता हो, उसका व्यवहारिक रूप भी पता हो, वही व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर सकता है। तो बहुत से ऐसे कंट्रोवर्सी हमेशा से रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो व्याकरण को बहुत महत्व देते हैं, जो कुछ लोग व्याकरण को बहुत गौण मानते हैं, कितनी भी आवश्यक चीज़ नहीं है। तो एक दूसरे के प्रति ऐसी बातें उछालते रहते हैं, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से व्याघ्र का अर्थ देखेंगे तो यही होता है जो विशेष रूप से सूंघता है। व्याजिघ्रति इति व्याघ्र। तो व्याकरण का मजाक उड़ाने के लिए किसी ने ऐसी किंवदंती चलाई होगी। इसी क्रम में हमारे अगले आचार्य हैं आचार्य कात्यायन, जिनको वार्तिककार के नाम से, वाक्यकार के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे प्राचीन आचार्यों की एक विशेषता रही है, किसी ने भी अपने विषय में कहीं भी कुछ लिखा नहीं है। उनके माता पिता कौन थे वो
कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके जन्म का समय क्या है, कहीं तनिक भी उल्लेख नहीं किया है। और आज के डेट में कोई तनिक सा भी कार्य कर दे तो सबसे पहले अपने नाम के ही पीछे पड़ जाता है कि मेरे नाम कितना नाम बढ़ जाए। आचार्य कात्यायन, इनका वैयक्तिक नाम वररुचि है और कात्यायन इनके गोत्र का नाम है। इनको आचार्य कात्यायन के ही नाम से जाना जाता है। एक कोश ग्रंथ है त्रिकांड शेष, उसमें आचार्य कात्यायन के कई नाम प्राप्त होते हैं। कात्य, कात्यायन, पुनर्वसु, मेधाजित, वररुचि। यह त्रिकांड शेष में कात्यायन के इतने नाम प्राप्त हैं। कात्य, कात्यायन, पुनर्वसु, मेधाजित, वररुचि। बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में कात्यायन का एक नाम श्रुतधर भी प्राप्त होता है। आचार्य कात्यायन, अब समझिए कि भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और आचार्य कात्यायन ने उसका विधिवत अध्ययन किया है और अष्टाध्यायी में जो कुछ भी कमियां रह गई होंगी, जो कुछ कम अस्पष्ट हुआ होगा या कुछ बातें छूटी होंगी, तो उन कमियों को दूर किया आचार्य कात्यायन ने। इन्होंने पाणिनि सूत्रों पर, जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, उस पर वार्तिकों की रचना की और कुछ विद्वानों का मानना है कि इन्होंने लगभग 4200 वार्तिकों की रचना की। एक विद्वान हैं श्री प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो 4263 वार्तिकों की संख्या मानते हैं कि आचार्य कात्यायन ने 4263 वार्तिकों की रचना की। कुल मिला जुला करके यह माना जाता है कि आचार्य कात्यायन ने लगभग 1500 सूत्रों पर वार्तिकों की रचना की है। और ये वार्तिक जो हैं, वार्तिक का एक लक्षण है, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः। तो वार्तिक ग्रंथ उसे कहते हैं जो उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, कोई बात कही गई लेकिन स्पष्ट नहीं है, कोई बात कही ही नहीं गई, कोई बात कही गई है जो दोषपूर्ण है, उस पर वह विचार करता है और विचार करके एक निष्कर्ष देता है कि यहाँ पर यह होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ग्रंथ होता है उसको वार्तिक कहते हैं। आगे जब हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, तो जहाँ जहाँ वार्तिक आएंगे तो उन लक्षणों को घटाकर देखते रहेंगे, वहाँ एकदम अच्छे से समझ लेंगे कि वार्तिक किसे कहते हैं। तो वार्तिकों को वाक्य भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, आगे हम लोग हलन्त्यम सूत्र पढ़ते वक्त वहाँ स्पष्ट कर लेंगे। तो इसलिए आचार्य कात्यायन को वार्तिककार कात्यायन, वाक्यकार कात्यायन या वाक्यकार वार्तिककार कई नामों से जाना जाता है। और इनके अगर समय की बात करें, ये लगभग पाणिनि से 200 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। तो सभी विद्वानों का यह मत है कि लगभग ये 300 ईसा पूर्व में रहे होंगे। फिर इसी क्रम में नाम आता है आचार्य पतंजलि का। आचार्य पतंजलि के विषय में भी प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसमें मतलब स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आचार्य पतंजलि यहाँ के थे, इनके माता पिता का नाम यह था, इस देश के वासी थे, वगैरह वगैरह। तो जो कुछ भी है सब अनुमान पर ही आश्रित है। इनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है उन शास्त्रों में, उन ग्रंथों में, उन वाक्यों को आधार मान करके फिर उन्हीं से कुछ शोध कर करके रिसर्च करके पता चलता है कि इनका समय यह था। आचार्य पतंजलि के विविध नाम प्राप्त होते हैं, जैसे गोनर्दीय, नागनाथ, वासुकि, अहिपति, फड़ी, फड़ीभृत, चूर्णिकार, पदकार। अब देखिए, भगवान आचार्य पतंजलि महाभाष्यकार हैं। इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी और वार्तिकों को आधार बना करके महाभाष्य ग्रंथ की रचना की। इस पर इन्होंने भाष्य लिखा जिसको महाभाष्य के नाम से जानते हैं। और इस महाभाष्य में कुल 85 आहनिक हैं। एक ग्रंथ प्राप्त होता है पतंजलि चरितम। इसमें आचार्य पतंजलि को शेषावतार माना गया है, शेषनाग का अवतार माना गया है। इसीलिए इनके विविध नाम प्राप्त होते हैं, नागनाथ, वासुकि, अहिपति, फड़ी, फड़ीभृत। ये सब नाम कि आचार्य पतंजलि शेषनाग के अवतार थे।
इसलिए ये सारे नाम उनको दिए गए हैं। इनका एक नाम है गोनर्दी। गोनर्दी या स्थान के आधार पर इनका नाम पड़ा हुआ है। ऐसा विद्वान मानते हैं ये गोनर्द प्रदेश के थे, इसलिए इनको गोनर्दीय कहा गया है। गोनर्द अर्थात जो आज का गोंडा प्रदेश है। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर निवासी भी मानते हैं कि कश्मीर में उत्पन्न हुए थे। बात की जाए इनके समय काल की तो इनको लगभग 150 ईसा पूर्व का माना जाता है। और इस पर जो प्रमाण है वह यह, इन्होंने अपने महाभाष्य में कहा है इह पुष्यमित्रम याजयामः। महाभाष्य में इन्होंने लिखा है। तो इसके आधार पर विद्वान लोग मानते हैं कि पुष्यमित्र के समय के हैं, तो जिनको इस कारण से इन्हें 150 शताब्दी ईसा पूर्व का स्वीकार किया जाता है। ये भगवान पतंजलि जो है केवल व्याकरण के शास्त्र के ही ज्ञाता नहीं थे, अपितु ये योग शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र के भी ज्ञाता थे। इनके विषय में एक श्लोक प्रचलित है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। अर्थात यह अपाकरोत, जिसने दूर किया, क्या दूर किया कि योगेन चित्तस्य मलम, योग शास्त्र के द्वारा चित्त की गंदगी को दूर कर दिया, मन को स्वच्छ करने वाले, और पदेन और पद शास्त्र के माध्यम से, व्याकरण शास्त्र के माध्यम से वाचाम मलम, जो वाणी में दोष था उसको दूर किया, और वैद्यकेन और वैद्यक शास्त्र से शरीरस्य मलम अपाकरोत, शरीर के मल को दूर किया। मुनीनाम प्रवरम, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रांजलि आनतः अस्मि, मैं करबद्ध होकर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। ये थे हमारे आचार्य पतंजलि, आचार्य कात्यायन और आचार्य पाणिनि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। और इनके द्वारा जो प्रणीत व्याकरण शास्त्र है, जो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र है, इसको त्रिमुनि व्याकरण कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, पाणिनीय व्याकरण जो है केवल पाणिनि से ही पूरा नहीं होता। पाणिनीय व्याकरण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उनका धातु पाठ, उनका गण पाठ, उनके उड़ादि सूत्र, उनका लिंगानुशासन, और आचार्य कात्यायन का वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्य, ये सब मिल करके पाणिनीय व्याकरण कहलाता है। और तीनों जो आचार्य हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको त्रिमुनि कहा गया है। तो बार बार प्रयोग आता रहेगा, आप लोग जानते रहिए। और अब आप समझिए कि ये त्रिमुनि व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण, ये सबसे प्रचलित व्याकरण हुआ, और प्रायः इसी व्याकरण का पठन पाठन सर्वाधिक हुआ। तो भगवान पाणिनि ने जिस क्रम में सूत्रों को रखा था, उसी सूत्र के क्रम के हिसाब से पठन पाठन चल रहा था। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था सर्वप्रथम अष्टाध्यायी पूर्णतः कंठस्थ हो, फिर उसके बाद आचार्य उपदेश करते थे तो शिष्यगण इसको पढ़ते थे। तो बाद में इसकी 2 धाराएं चल पड़ी पठन पाठन की। एक तो धारा थी जो सूत्र के क्रम का अनुसरण करने वाली, जिस प्रकार से, जिस क्रम में भगवान पाणिनि ने सूत्रों को लिखा है, बनाया है, उसी क्रम में अध्ययन अध्यापन होता था। दूसरा एक क्रम है कि प्रक्रिया के अनुसार, प्रक्रिया में जैसे हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि के सारे सूत्र और उसके लिए उपयोगी जो जो चीज़ें हैं एक जगह एकत्रित किए गए। सुबंत प्रकरण पढ़ेंगे, जैसे शब्द रूप को पढ़ रहे हैं, धातु रूप को पढ़ रहे हैं, तो उसके लगने के लिए जो जो सूत्र उपयोगी होते थे, कहीं कोई पहले अध्याय का सूत्र लग रहा है, कहीं 8वें अध्याय का लग रहा है, तो उस क्रम में सूत्रों को रखा गया। तो उस हिसाब से पढ़ा गया, अध्ययन अध्यापन होता था। इसको जो है प्रक्रिया अनुसारी व्याख्या। तो 2 प्रकार की यहाँ पर व्याख्याएं प्रस्तुत होने लगी, एक अष्टाध्यायी के सूत्र के क्रम के अनुसार, दूसरी प्रक्रिया के अनुसार। तो इसको एक कहते हैं कि सूत्रानुसारी व्याख्या और दूसरा है प्रक्रिया अनुसारी व्याख्या। सूत्रानुसारी व्याख्या में वामन जयादित्य का नाम आता है। तो आचार्य वामन और जयादित्य ने इस पाणिनीय सूत्रों पर काशिका वृत्ति नामक व्याख्या लिखा।
अष्टाध्यायी की सूत्रानुसारी व्याख्या में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है आचार्य जयादित्य और आचार्य वामन का। इनको आचार्य जयादित्य वामन एक साथ ही नाम में हम लोग प्रायः जानते हैं। ये दो आचार्य हैं, आचार्य जयादित्य और आचार्य वामन। इन दोनों की जो कृति है वह है काशिका वृत्ति। यह अष्टाध्यायी के सूत्र जिस क्रम में हैं उसी क्रम में इस पे वृत्ति लिखा है, इन्होंने व्याख्या भाग लिखा है जिसको काशिका के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आचार्य जयादित्य ने प्रारंभ के 5 अध्यायों पर वृत्ति लिखी है और शेष जो 3 अध्याय हैं उस पर आचार्य वामन ने। और इनके स्थित काल की अगर बात की जाए तो ये 7वीं शताब्दी माना जाता है। हालांकि इन दोनों के स्थित काल के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कुछ लोग आचार्य जयादित्य को 4th शताब्दी का मानते हैं और आचार्य वामन को 7वीं शताब्दी का, लेकिन इन दोनों आचार्यों को 7वीं शताब्दी का ही ज़्यादातर विद्वान मानते हैं। और यह जो काशिका वृत्ति है यह अष्टाध्यायी की व्याख्या है। अष्टाध्यायी के जिस क्रम से सूत्र हैं उसी क्रम से व्याख्या लिखी गई है। अष्टाध्यायी के प्रक्रियानुसारी व्याख्या में सबसे प्रसिद्ध नाम आचार्य भट्टोजी दीक्षित का है। हालांकि इनसे पूर्व भी कई आचार्य हो चुके हैं जिन्होंने प्रक्रिया के अनुसार व्याख्या को लिखा है, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम आचार्य भट्टोजी दीक्षित का है। इनकी कृति है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर और इनके गुरु का नाम शेषकृष्ण था। इनका स्थिति काल 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी की ही व्याख्या है, लेकिन यह अष्टाध्यायी के सूत्रों के क्रम के हिसाब से नहीं है, यह प्रक्रिया के हिसाब से है। ये सूत्रानुसारी व्याख्या और जो प्रक्रियानुसारी व्याख्या की बात आती है, इसको जब हम लोग संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण सब पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो अष्टाध्यायी का क्या क्रम है और प्रक्रिया के अनुसार उसमें क्या क्रम है वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने अष्टाध्यायी सूत्रों को प्रक्रिया के हिसाब से उठाकर रखा है और उनकी व्याख्या किए हैं। और एक बात है कि जो अष्टाध्यायी सूत्र के हिसाब से पठन पाठन की व्यवस्था है वो थोड़ी कठिन है। उसमें जो बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं, प्रत्युत्पन्न मति वाले जो बहुत जिज्ञासु हैं, वे ही अष्टाध्यायी के क्रम से अध्ययन कर सकते हैं। और जो उससे कम बुद्धि वाले हैं तो उनके बस की बात नहीं। अष्टाध्यायी क्रम को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र पूरे कंठस्थ होने चाहिए। फिर सभी सूत्रों की व्याख्या सुनिए, वो सारा कंठस्थ रहे। फिर उसके बाद सूत्रों को लगा लगा करके आप शब्दों की सिद्धि कर पाएंगे, पदों की सिद्धि कर पाएंगे, व्याकरण का प्रयोग कर पाएंगे। तो उसकी अपेक्षा जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी बनाई गई, यह प्रक्रिया के अनुसार बनाई गई है, तो उसकी अपेक्षा थोड़ी सरल है, लेकिन इतनी भी सरल नहीं है। तो इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के पूरे 4000 सूत्र, 4000 क्या, जो भी हैं सूत्र, पूरे सूत्रों को रखा गया है। और यह 2 भागों में विभक्त हो जाती है। फिर एक तो लौकिक व्याकरण है, लौकिक संस्कृत का व्याकरण, और दूसरा भाग है जो वैदिक संस्कृत का पूरा व्याकरण है, जो वैदिक स्वर प्रक्रिया है वो। तो इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में लौकिक संस्कृत का व्याकरण और वैदिक संस्कृत का व्याकरण दोनों हैं। कहने का तात्पर्य है पूरी अष्टाध्यायी की प्रक्रिया के अनुसार व्याख्या है इसमें। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इतनी प्रचलित हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसके विषय में एक श्लोक है कि कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः, कौमुदी यद्य कंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः। तो यदि यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसी को कंठस्थ है, किसी ने इसका अध्ययन कर लिया है, तो इसके बाद
भाष्य महाभाष्य का में परिश्रम करना, महाभाष्य का अध्ययन करना व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य है अगर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी आपको आ रही है तो फिर अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि महाभाष्य भी नहीं पढ़ना है, सब कुछ आपको आ गया संस्कृत व्याकरण का। और फिर अगली पंक्ति है कि कौमुदी यदि अकंठस्था, यदि यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसी को अकंठस्थ है, अर्थात किसी को स्मरण नहीं, किसी ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन नहीं किया है, तो भी जो है भाष्य परिश्रमः वृथा, महाभाष्य का अध्ययन करना बेकार है। कहने का तात्पर्य है अगर व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान करना है तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कीजिए। जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन नहीं किया है वो भाष्य में परिश्रम करेगा, महाभाष्य को पढ़ेगा तो भी व्यर्थ है, और अगर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को उसने पढ़ लिया है तो भी फिर से महाभाष्य पढ़ना फिर भी व्यर्थ ही है। कहने का तात्पर्य है इस ग्रंथ को पढ़ लिया तो अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर इसको नहीं पढ़ा है अतिरिक्त कितना भी पढ़ लीजिए तो ज्ञान नहीं होने वाला है, जो ज्ञान यहाँ अपेक्षित है। तो इतनी प्रसिद्ध है यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इस प्रक्रिया ग्रंथ प्रणयन में अगला नाम आता है आचार्य वरदराज का। आचार्य वरदराज आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। तो आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का निर्माण तो कर दिया, लेकिन यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना इतना आसान नहीं था। जो तेज बुद्धि वाले हैं वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन जो कोमल बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, जो इतने जिज्ञासु नहीं हैं, जिनको ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, उनके लिए सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना, अष्टाध्यायी का अध्ययन करना कठिन है। तो इस कठिनता को दूर करने के लिए आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। इस लघु सिद्धांत कौमुदी में नाम से ही स्पष्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसी सिद्धांत कौमुदी जो लघु हो, साइज में छोटी हो। तो इस लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने अष्टाध्यायी के 1275 सूत्रों को लिया है और उससे जो है लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का प्रणयन किया। और लघु सिद्धांत कौमुदी उन्होंने पाणिनि के सूत्रों को लिया है, अष्टाध्यायी के सूत्रों को लिया है और उसकी व्याख्या भी थोड़ा थोड़ा सा लिखे हैं, वृत्ति भाग भी लिखे हैं। तो उसको पढ़ना थोड़ा सरल है। और आचार्य वरदराज ने प्रारंभ में ही मंगलाचरण में ही बतला दिया है कि इस ग्रंथ का प्रयोजन केवल यही है कि आप पाणिनि व्याकरण पढ़ने के काबिल बन जाएं, आप में इतनी योग्यता आ जाए कि जिससे पाणिनीय व्याकरण को पढ़ा जा सके। तो मिला जुला करके लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन से आप केवल योग्य बनते हैं पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने के, आपको पूरा व्याकरण नहीं आ जाता, पहली बात समझे रहिए। तो यह जो है प्रवेशिका है, यह केवल एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए है। पाणिनीय अष्टाध्यायी अगर पढ़ना है, पाणिनीय व्याकरण पढ़ना है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़नी है, उसके लिए न्यूनतम अर्हता है कि आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ के आइए, लघु सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। स्पष्ट है कि जहाँ सिद्धांत कौमुदी में लगभग अष्टाध्यायी के सभी सूत्र थे, लगभग 4000 सूत्र, उसकी अपेक्षा इसमें मात्र 1275 सूत्र हैं, तो उसकी अपेक्षा एक छोटी है, इसलिए इसको लघु सिद्धांत कौमुदी कहा गया है। आगे की कक्षाओं में हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की निर्माण किया और एक ग्रंथ मध्य सिद्धांत कौमुदी को भी इन्होंने बनाया। अब देखिए मध्य सिद्धांत कौमुदी उसे क्यों कहते हैं। मध्य सिद्धांत कौमुदी में कुल 2315 सूत्रों को इन्होंने संकलित किया है। तो मध्य सिद्धांत कौमुदी में जो लौकिक संस्कृत व्याकरण है उस पूरे सूत्रों को आचार्य वरदराज ने रखा है। वैदिक व्याकरण को और स्वर प्रक्रिया को छोड़ दिया है उन्होंने। और क्यों छोड़ा, कारण भी था, उनके गुरुदेव जो हैं सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन कर ही दिए थे, जिसमें सारे के सारे सूत्र आ ही गए थे। लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों के व्याकरण थे। तो और फिर इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिसमें 1275 सूत्र हैं। एक तरफ पूरा 4000 सूत्र वाला, दूसरी तरफ 1275। अब बीच में बचा है जो कुछ भी, इन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें 2315 सूत्र हैं और ये दोनों के बीच की कड़ी है, इसलिए उसको मध्य सिद्धांत कौमुदी नाम दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ आचार्यों के विषय में पढ़ा
और हैं तो बहुत सारे आचार्य, लेकिन जितना कम से कम में हम लघु सिद्धांत कौमुदी को समझ सकें बस उतने की चर्चा की गई है। बाकी जो लोग जिज्ञासु हैं वो व्याकरण साहित्य का इतिहास बृहद रूप में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो आप लोग अवश्य पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अष्टाध्यायी के जितने भी सूत्र हैं उन्हीं सूत्रों की व्याख्या हम पाणिनीय व्याकरण में पढ़ते हैं। तो अष्टाध्यायी के पठन पाठन की दो प्रक्रिया रही हैं, एक सूत्रानुसारी और दूसरा प्रक्रियानुसारी। दो विधियां हैं यहाँ पर। एक तो अष्टाध्यायी के सूत्र जिस क्रम में भगवान पाणिनि ने लिखा है, पढ़ा है, उसी में हम लोगों को अध्ययन करना है, ये सूत्र क्रमानुसारी है। और दूसरा है प्रक्रिया के अनुसार। प्रक्रिया के अनुसार जैसे हमको संधि पढ़ना है, हमें सुबंत पढ़ने हैं, हमें शब्द रूप सिद्धि पढ़नी है, धातु रूप सिद्धि पढ़नी है, तो उनके लिए जो जो उपयोगी सूत्र हैं, कहीं प्रथम अध्याय वाले सूत्र लग रहे हैं, कहीं द्वितीय के लग रहे हैं, कहीं चतुर्थ के, तो उन सूत्रों को उठाकर रखा गया है प्रक्रियानुसारी व्याख्या में। और यह प्रक्रियानुसारी जो भी ग्रंथ हैं इनको पढ़ना सरल है, और सबसे ज़्यादा सरल है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो हम लोग सबसे पहले सबसे सरल वाला ही पढ़ेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, और इस पर विशेष चर्चा अब अगली कक्षा में की जाएगी। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।